प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के इतिहास के अध्याय 2 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो बीसी विधि से। दूसरा प्रश्न है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो विंध्य पर्वत अलग करती है। तीसरा प्रश्न है चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला? तो कोल्डिहवा से मिला। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थान को भरना है। पहला प्रश्न है डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न है भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश विभाजित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है डैश ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई कुम्हारार करवाई। चौथा प्रश्न है आधुनिक काल का प्रारंभ डैश से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ। पांचवा प्रश्न है महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण डैश से भारत के लोगों ने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेलित करना है। पहला क्या है खासी, तो खासी का क्या हो जाएगा? खासी का जनजाति हो जाएगा। दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका का हो जाएगा महादेश। तीसरा है मगध, मगध का हो जाएगा प्रथम बड़ा साम्राज्य। चौथा है मेगालिथ, मेगालिथ का हो जाएगा दक्षिण भारत। और पांचवा है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो का हो जाएगा अनाज का प्रमाण। पहला प्रश्न है आइए चर्चा करें। का पहला प्रश्न है इतिहास के अध्ययन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अतीत को बतलाता है। भारत अथवा विश्व के अतीत सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। मनुष्य ने प्राचीन संसाधनों की खोज किस प्रकार की, अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार किया, देश विदेश के शासकों का जीवन शैली तथा कार्य क्या थे। 2 नंबर प्रश्न है पुरातत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसी वस्तुएं जिनके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के हैं। 3 नंबर प्रश्न है इतिहास के अध्ययन से आपने अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे अतीत यानी भारतवर्ष का अतीत बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को संग्रह कर पुरातत्ववेत्ता क्रमबद्ध रूप से इतिहास का संकलन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इतिहास के 2 भाग हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे कहाँ विकसित हुई, मनुष्य ने प्राकृतिक के संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव, नगर और राज्यों की स्थापना हुई, अपनी समस्या के निदान के लिए नए नए आविष्कार किस प्रकार किए, वर्तमान का बदलाव अतीत की ही देन है। 4 नंबर प्रश्न है अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र और सिक्के। 5 नंबर प्रश्न है देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया शब्द इंडस से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। इसे इंडोस भी कहते हैं और नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडियन कहते थे। भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा। यह भी धारणा है कि राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भारत था, जो काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। इसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। 6 नंबर प्रश्न है काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति को बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा
कार्बन 14 पद्धति द्वारा प्राचीन अवशेषों का सही उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इस पद्धति में सभी जीवित जीवों एवं पेड़ पौधे में C14 की निश्चित मात्रा रहती है और जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो 14 का हिस्सा का ह्रास होता है और C14 स्थित रहता है और तुलना कर सही उम्र को पता लगाते हैं। 5730 वर्ष में किसी जीव में पाए जाने वाले C14 मतलब कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।